Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब इम्पॉर्टेंट जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मींस इट्स ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए। तो अब इसकी एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क। आप देखा होगा कि जब कोई ऑफिस होता है तो वहाँ पे भी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे वो एक नेटवर्क हो गया। या आपका इंटरनेट पूरा का पूरा इंटरनेट ये एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क इज सिंपली कलेक्शन ऑफ टू और मोर टू और मोर कंप्यूटर्स जो कि एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर भी यूज होता है और सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। ठीक है। लाइक अगर हार्डवेयर की बात करेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हो तो फर्स्ट यू नीड कंप्यूटर्स। आपको वायर्स चाहिए यूजुअली, या आपको मे बी अगर वायरलेस की भी ज़रूरत होगी तो फिर भी आपको एक एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी जो ये सिग्नल सेंड करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होंगी। या सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए आपको? सिंपल, अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मे बी यू नीड अ ब्राउज़र जिससे आप एक्सेस करो, या और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ होते हैं। देयर आर। ठीक है। अब कंप्यूटर के नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट है, अगर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब अगर आपने दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया है तो आप फाइल्स शेयर कर सकते हो। यू कैन शेयर फाइल्स, मतलब आप एक दूसरे को फाइल सेंड कर सकते हो इस पे। ठीक है। ये तो पता ही है, ये आसान चीज़ें हैं आज की डेट में, तो ये मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर मतलब अगर आपने दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है ना, तो आप अपनी हार्ड डिस्क किसी दूसरे को यूज़ करने दे सकते हो। मतलब आपके कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क को कोई और भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। उसमें मतलब अपनी फाइल स्टोर कर सकता है। तो इट्स पॉसिबल जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। एप्लीकेशन शेयरिंग मतलब वी कैन शेयर एप्लीकेशन। आजकल आप देखते हो कि देयर इज दिस टर्म जिसको कहते हैं कि सिंपल टर्म्स में अगर याद रखो तो एप्लीकेशन शेयरिंग मतलब अगर कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होगा जो मेरे कंप्यूटर पे चल रहा होगा, उसको कहीं दूर से भी कोई बंदा एक्सेस कर सकता है अगर वो इसके साथ कनेक्टेड होगा। यूज़र कम्युनिकेशन मतलब जब यूज़र्स अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा, ये भी नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे। तो नेटवर्क के टाइप्स हैं बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज के हिसाब से नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट, सबसे छोटा नेटवर्क हम बात करेंगे जो आपके घर में होता है। आपके घर में मतलब अगर आप देखोगे तो कभी आपने अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और साथ में आपका फ़ोन भी कनेक्टेड है, या ईयरफोन्स भी आपके कनेक्टेड हैं आपके मोबाइल फ़ोन के साथ, और आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू आपके कंप्यूटर के साथ या ब्लूटूथ के थ्रू। तो यू कैन सी कि आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, मे बी आपका प्रिंटर भी, आपका ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो दीज ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड और ये एक छोटा नेटवर्क बन गया। इस नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये एक स्मॉल नेटवर्क होता है, यूजुअली एक कमरे में होगा या एक बिल्डिंग में होगा, जो कि एक ही इंसान यूजुअली यूज करता है। सो देयर आर यूज्ड इन these are used in a limited range which is in reachability of individual person, जो एक इंसान की रीच में होंगी जो भी डिवाइसेस होंगी इसके अंदर। ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आती हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो दो डिवाइसेस को तो वो एक पैन बनेगा। वायरलेस यूएसबी मतलब अगर फॉर एग्जांपल वायरलेस यूएसबी में एग्जांपल आएगी, यूजुअली तो माउस कनेक्ट होता है ना यूएसबी के साथ, यूएसबी वायर के थ्रू, लेकिन यू कैन कनेक्ट दैट वायरलेसली आजकल जो आते हैं ब्लूटूथ पे चलने वाले। इसके अलावा दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम कहते हैं जिगबी और जेड वेव। ये याद रखना, ये दोनों मतलब ब्लूटूथ की तरह ही होते हैं, इनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइस को। तो पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो एक रूम के अंदर या बिल्डिंग के यूजुअली एक रूम के अंदर होता है, जो एक ही इंडिविजुअल यूज करता है या एक ही इंडिविजुअल की उसमें डिवाइसेस होती हैं। उसके उससे थोड़ा बड़ा आपका बनता है लैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है सिंगल साइट नेटवर्क। ये यूजुअली एक बिल्डिंग में होगा। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर देयर आर ए फ्यू कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो एक लैन बन गई। या एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स इन दैट यूनिवर्सिटी, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यू कैन कॉल दैट यू कैन कॉल देम दैट ए लैन। आप उसको लैन कह सकते हो क्योंकि
उस यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। अब इसका साइज कितना हो सकता है? यूजुअली 1 किलोमीटर तक अगर जो है साइज होगा नेटवर्क का, यानी 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर डिवाइसेस होंगी उस नेटवर्क में, तो वो एक बनेगा, वो एक लैन बनेगा। यूजुअली ऑफिस बिल्डिंग्स में, स्कूल में अगर नेटवर्क है, यानी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड है, तो वो लैन बनेगा। ठीक है, इसमें याद रखना लैन जो होता है, लैन में दो इंपॉर्टेंट टाइप के लैन्स होते हैं, या तो एथरनेट होगा या टोकन रिंग होगा। ये बस याद रखना है, एथरनेट इज अ टाइप ऑफ लैन। ठीक है, तो ये हो गया अब 1 किलोमीटर के रेंज में लगभग। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर में फैला हो, पूरे शहर के नेटवर्क्स, या एक सिटी के या एक बड़े टाउन के जो कंप्यूटर्स हैं, इतने एरिया में जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइस वो कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, तो उसको मैं कहूँगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन। सो मैन इज बेसिकली a data network designed for a town or a city. तो इट कनेक्ट्स एरिया लार्जर देन लैन, क्योंकि लैन में होता है 1 किलोमीटर तक, लेकिन मैन में फ्यू किलोमीटर्स तक हो सकता है, 40-50 किलोमीटर्स तक हो सकता है, बट स्मॉलर देन वैन। वैन जो होता है, वैन बेसिकली होता है जब बहुत सारी लैन्स मिलके एक वैन बनाती है। वैन स्टैंड फॉर, अब मैं मैन में पहले एग्जांपल दूंगा, केबल टीवी नेटवर्क जो होता है ना, केबल टीवी नेटवर्क यूजुअली होता है एक सिटी के अंदर, उसके जितने भी टीवीज होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या एक दूसरे के साथ, या वो सारे कनेक्टेड होते हैं एक केबल ऑफिस के साथ जहाँ पे सिग्नल आती है। वो एक बनेगा, एक दैट वुड बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब अगर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में, मतलब यूजुअली वर्ल्ड, थ्रू द वर्ल्ड भी अगर होगा एक नेटवर्क होगा, दैट वुड बी वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन इज बेसिकली जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कलेक्शन ऑफ लैंड्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन सी के गूगल का जो गूगल का जहाँ पे ऑफिस मतलब जहाँ पे उनके सर्वर्स हैं, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो एक साथ कनेक्ट है, वो एक लैन है। लेकिन वो लैन जो है उसके साथ फिर दुनिया के कंप्यूटर्स भी कनेक्ट होते हैं, तो वो एक लैन है। ऐसे ही और दुनिया में कितनी सारी लैन्स होंगी, ये जो है ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये बनाती हैं एक वैन। ठीक है, तो बहुत सारी लैन्स मिलके एक वैन बना सकती हैं। और वैन में यूजुअली प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लाइक टीसीपी आईपी, एटीएम। ये दो आप याद रखना, टीसीपी आईपी एंड एटीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो देखी चार चीजें, एक था पैन, दैट पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसमें ब्लूटूथ के थ्रू 2-4 डिवाइस कनेक्ट करेंगे एक रूम के अंदर। मेट्रोपॉल, उसके बाद हमने देखा लैन के बाद वी सॉ लैन जो होता है यूजुअली किसी बिल्डिंग में, ऑफिस में, कैंपस में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा, एक लैन बन जाएगा। देन देयर इज मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरे एक सिटी के अंदर होगा। देन देयर इज वैन, जो बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया, एक कंट्री के अंदर, एक बड़ी स्टेट के अंदर, या पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वैन में एग्जांपल सबसे बड़ी जो आती है, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट इन इटसेल्फ इज वैन, क्योंकि इंटरनेट में दुनिया भर की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ वैन। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी कि अगर एक लैन है, ये दूसरी लैन है, ये तीसरी लैन है, ये चौथी लैन है, और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वाया इंटरनेट, तो इस सब को मैं मिला के कह सकता हूँ कि ये एक वैन बन जाएगा। लैन मिलके एक वैन को बनाते हैं। ठीक है, यूजुअली ये वैन को ही बनाएंगे।